पितरों में गहरी श्रद्धा कितनी है, आस्था कितनी है, ये आप पर निर्भर करता है। जैसा हमने पहले भी कहा था, राजस्थान में कोई मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सब रिश्तेदार बैठ करके कौन कितना एकादशी करेगा उनके निमित्त उसका संकल्प लेते हैं। उसका पुण्य उस दिवंगत आत्मा को अवश्य मिल जाता है। और हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, रोकर आंसू बहा रहे हैं। अगर दिवंगत आत्मा की पुत्र पुत्री पत्नी या माता पिता सिर्फ रोते हैं तो वो भी दुखी ही होंगे, जीवात्मा दुखी ही होती है। लेकिन कोई अच्छा कार्य करते हैं वो जीवात्मा के लिए तो वो सुखी होंगी, खुश होंगी। जीवात्मा के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बात बनेगी। ये बात हमें भली भांति समझनी चाहिए। कर्म भी ट्रांसफ़र किया जाता है, ये ट्रांसफ़र हमारी भावनाएं करती है। तो श्राद्ध कर्म यानी श्रद्धा का बहुत महत्व है। आडंबर करने की बजाय जो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हमें श्रद्धापूर्वक अच्छे काम करना चाहिए। आडंबर का मतलब बहुत खर्च किया, ढेर सारे लोगों को खिलाया, ये सब नहीं। हम दीन दुखियों को, पीड़ित प्रताड़ित को भोजन कराएं, उनकी मदद करें। एक सत्य घटना है, एक सेठ के बहू को छत्तीसगढ़ में प्रेत सताता था। एक अच्छे योगी वहाँ रहते थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा उस बहू के भीतर जो प्रेत था उसे संवाद किया, क्या चाहते हो, क्या परेशानी है, क्यों बहू को सता रहे हो। तो वह प्रेत बोला, हम बहुत पक गए हैं, हम इसे सताना नहीं चाहते, हम खुद परेशान हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे मुक्त होगे, उपाय बताओ। प्रेत ने कहा यहाँ एक पंडित जी आते, वो एक दिन का अपना पुण्य दे दें तो हम भी मुक्त हो जाएंगे और ये भी सुखी हो जाएगी। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने भी सच्ची बात कही, ऐसा तो कोई पुण्य हम करते नहीं है, हम तो भागवत कथा कहते हैं, आप कहेंगे तो हम दे देंगे। एक दिन का क्या, महीने भर का पुण्य दे देंगे। वो प्रेत भी सुन रहा था, बहू के मुख से बुलवाया, नहीं 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 पंडित जी, भागवत वाला पुण्य नहीं, आप याद करें, आपने तो एक ही दिन पुण्य किया है। पंडित जी को याद आया, भागवत कथा कर आ रहे थे, रास्ते में 4-5 मजदूर मिले जो आपस में बात कर रहे थे। आज गर्म पानी मिल जाता नहाने के लिए। दूसरा मजदूर बोला अगर गर्म पानी के साथ तेल मिल जाता लगाने के लिए। तीसरा मजदूर बोला अगर बाजरे की रोटी और गुड़ मिल जाए और बढ़िया एक सब्जी मिल जाए, खीर मिल जाए तो जीवन में थोड़ी तृप्ति मिल जाएगी। एक मजदूर ने कहा दिन भर क्या, जीवन भर तो हम खपते ही रहते हैं, बढ़िया वाल मिल जाए, नहाकर बढ़िया खाकर गहरे निद्रा में सो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। वो पंडित जी चलते हुए उसकी बात सुन रहे थे ऊपर तक। सभी मजदूरों को अपने घर ले गए। जैसा वो लोग बोले थे, पानी गर्म किया, तेल दिया, नहलाया, फिर पत्नी से बोलकर बाजरे की रोटी, घी चुपर कर, सब्जी, खीर, गुड़, दूध सब की व्यवस्था की। पुआल बिछाकर दिन भर सुलवाया। शाम को जब मजदूर जाने लगे तो फिर खाना खिलाया। इतना ही नहीं, दिन भर की मजदूरी भी दी। ये याद दिलाया और प्रेत बोला ये पुण्य चाहिए। आप भागवत कथा कहते हो, ये पुण्य नहीं है आपका, क्योंकि आप दक्षिणा लेते हो, तो एक दिन का जो पुण्य है वो दे दें। पंडित जी ने कहा दे देंगे, बहुत सुखी होती है, कष्ट दूर होता है तो दे देंगे। उन्होंने दे दिया तो प्रेत जो ब्रह्म राक्षस था वह मुक्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम अपने पुण्य कर्मों से, तप कर्मों से, व्रत उपवास अनुष्ठान एकादशी से अपने प्रियजनों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा लगता है उनका शरीर समाप्त हो गया, ये हम लोगों को लगता है, पर कोई जीव समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों की डोर से बंधा हुआ है। स्वर्ग में चले जाने पर भी कर्म उसे नीचे खींच लाते हैं तो वो खींचा चला आता है। तो कर्म की सत्ता पूरी प्रकृति में छाई हुई है। हमें अपने प्रियजनों के लिए पुण्य कर्म, शुभ कर्म करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। लेकिन हम तो धन संचय में विश्वास रखते हैं। जीवन में संचय करने वाली चीज़ अगर कुछ है तो वो तप और पुण्य है, सिर्फ धन नहीं है। सिर्फ धन कुछ नहीं कर पाता।